वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किड्स टेल्स एंड स्टोरीज। डिवाइड एंड रूल, विभाजन और शासन। छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का राज था, वहां एक रहस्यमय घटना ने सबकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। गांव का नाम था सुखपुर। यह गांव अपनी सादगी और एकता के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन एक अज्ञात व्यक्ति का आगमन हुआ, जिसने गांव की शांति को भंग कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था विक्रम। पहला अध्याय। अजनबी का आगमन। विक्रम एक रहस्यमय व्यक्ति था। उसके काले कपड़े और गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो लोगों को आकर्षित करता था। वह गांव के बाहर एक पुराने मकान में रहने लगा। शुरुआत में लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहते थे कि वह एक जादूगर है, तो कुछ का मानना था कि वह एक भगोड़ा अपराधी है। एक दिन गांव के सरपंच रामलाल ने विक्रम से मिलने का फैसला किया। रामलाल एक समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने विक्रम से पूछा, तो तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक यात्री हूं और मैं यहां कुछ समय के लिए रुकना चाहता हूं। रामलाल ने उसकी बात मान ली, लेकिन उनके मन में संदेह बना रहा। दूसरा अध्याय। अफवाहों का जाल। कुछ ही दिनों में गांव में अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि विक्रम ने एक बच्चे को अगवा कर लिया है, तो किसी ने कहा कि वह रात में कब्रिस्तान में जादू टोना करता है। ये अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि गांव के लोगों में डर और अविश्वास का माहौल बन गया। एक रात गांव के एक युवक मोहन ने विक्रम के मकान के पास कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसने देखा कि विक्रम मकान के पिछवाड़े में कुछ गड़बड़ कर रहा है। मोहन ने यह बात गांव वालों को बताई और सबने मिलकर विक्रम का मकान घेर लिया। विक्रम ने शांत भाव से कहा, तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने विक्रम को गांव से निकालने का फैसला किया। तीसरा अध्याय। रहस्य का खुलासा। जब विक्रम गांव से जाने लगा तो उसने रामलाल से कहा, तुम लोगों ने मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। इस गांव में एक बड़ा रहस्य छुपा है और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो यह गांव तबाह हो जाएगा। रामलाल ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और पूछा, क्या रहस्य? विक्रम ने कहा, इस गांव के नीचे एक प्राचीन खजाना छुपा है और वह खजाना एक श्राप से जुड़ा है। अगर कोई उसे खोजने की कोशिश करेगा तो वह श्राप सक्रिय हो जाएगा। रामलाल ने विक्रम की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उनके मन में संदेह बना रहा। चौथा अध्याय। खजाने की खोज। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई अफवाह फैल गई कि गांव के नीचे एक खजाना छुपा है। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि गांव के लोगों में लालच और ईर्ष्या का माहौल बन गया। हर कोई खजाने को खोजने की कोशिश करने लगा। रामलाल ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। गांव में अराजकता फैल गई। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे और पुराने रिश्ते टूटने लगे। एक रात गांव के कुछ युवकों ने खजाने की खोज में जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने एक पुराने मंदिर के खंडहर में प्रवेश किया, जहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। पांचवा अध्याय। श्राप का साकार होना। युवक सुरंग में आगे बढ़े और अचानक उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। कक्ष के बीच में एक सोने का संदूक था। उन्होंने संदूक खोला और अंदर चमकते हीरे और जवाहरात थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, कक्ष में एक भयानक आवाज गूंजी। दीवारों से अजीब आकृतियां निकलने लगी और हवा में एक जहरीली गंध फैल गई। युवक डर के मारे भागने लगे, लेकिन सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि जंगल से कोई वापस नहीं आया। वे डर गए और रामलाल के पास गए। रामलाल ने सोचा कि विक्रम की चेतावनी सच थी। छठा अध्याय। विक्रम की वापसी। रामलाल ने विक्रम को ढूंढने का फैसला किया। वे गांव के बाहर गए और विक्रम को ढूंढ लिया। विक्रम ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें ही इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। रामलाल ने विक्रम से मदद मांगी। विक्रम ने कहा, इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें गांव की एकता को फिर से स्थापित करना होगा।
जब तक तुम लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करोगे, यह श्राप खत्म नहीं होगा। रामलाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि लालच और अविश्वास ने उन्हें इस हालत में पहुंचाया है। उन्होंने सबको एक होकर काम करने के लिए प्रेरित किया। 7वां अध्याय। एकता की शक्ति। गांव वालों ने रामलाल की बात मानी और एक होकर काम करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर जंगल में जाकर उस मंदिर के खंडहर को साफ किया और श्राप को तोड़ने की कोशिश की। विक्रम ने उन्हें एक मंत्र दिया जिसे सबने मिलकर पढ़ा। अचानक मंदिर से एक चमकती रोशनी निकली और श्राप टूट गया। सुरंग का दरवाजा खुल गया और वे युवक बाहर आ गए। गांव वालों ने खजाने को वहीं छोड़ दिया और वापस गांव लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि असली खजाना उनकी एकता और विश्वास में है। अंतिम अध्याय। नई शुरुआत। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। लोगों ने विक्रम को धन्यवाद दिया और उसने गांव को अलविदा कह दिया। विक्रम ने कहा, मैंने तुम्हें एक सबक सिखाया है और अब मुझे आगे की यात्रा पर जाना है। रामलाल ने विक्रम से पूछा, तुम कौन हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक संदेशवाहक हूं और मेरा काम लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराना है। विक्रम चला गया, लेकिन उसकी शिक्षा गांव वालों के दिलों में बस गई। उन्होंने समझ लिया कि विभाजन और शासन की नीति से सिर्फ विनाश होता है और एकता ही सच्ची शक्ति है। सुखपुर गांव फिर से अपनी पुरानी गरिमा को प्राप्त कर लिया। लोगों ने एक दूसरे पर विश्वास करना सीख लिया और गांव की एकता ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। विक्रम का आगमन और प्रस्थान एक रहस्य बनकर रह गया, लेकिन उसकी शिक्षा ने गांव को एक नई दिशा दी। शिक्षा। विभाजन और शासन की नीति से सिर्फ विनाश होता है। एकता और विश्वास ही सच्ची शक्ति है।